हेलो फ्रेंड्स, आज एक 10 मिनट का अपडेट वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका 2 रीज़न है। कुछ अपडेट भी देना था जो कि चार्ट को अपडेट करके बता दूंगा, और दूसरा कल फेड का डिसीज़न आने वाला है, यानी वेडनेसडे को, तो रात में आएगा, जिसका इम्पैक्ट हम लोग थर्सडे को देख सकते हैं। और हो सकता है कल के दिन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहे। वॉलेटिलिटी वैसे भी बढ़ रही है डे बाय डे। 20-21 के आसपास आज पहुंच गई थी, कल भी पहुंच गई थी, और इस वजह से ये वॉलेटिलिटी का बढ़ना ऑप्शंस बायर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अगर इवेंट के बाद क्या होता है ना कि अचानक से वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। जैसे ही इवेंट आता है थर्सडे को, यानी कि उस दिन एक्सपायरी भी रहेगी, और उस दिन जब एक्सपायरी के दिन अगर अचानक से सुबह सुबह वॉलेटिलिटी कम मिलेगी आपको, क्योंकि इवेंट तो हो चुका होगा रात में, तो इन दैट केस होगा क्या कि आईवी क्रैश हो जाएगा और ऑप्शंस की वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, और उस वजह से ऑप्शंस बायर को बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है, होता आया है। इवेंट्स इसीलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, खास करके अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो। एंड इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर्स, देन वॉलेटिलिटी जो क्रैश होती है इवेंट के बाद, वो आपके लिए वरदान की तरह वर्कआउट करती है अगर आप ऑप्शन सेलर्स हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये SGX निफ्टी का चार्ट है डेली। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ से 18 अगस्त 2022 के बाद से जो भी मार्केट में एक्टिविटीज़ हुई है, ठीक है ना, मार्केट एक बार इस येलो वाले ट्रेंड लाइन को, जो अभी मैंने निफ्टी में बताया हुआ है, वीकली वाले जो 18,600 से जो चल रहा है ट्रेंड लाइन, ये वो वाला मेजर ट्रेंड लाइन है। ये SGX निफ्टी का है। ठीक है, तो इसके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ये ऊपर जाकर फिर नीचे चली आई है। वजह क्या है इसका, ऐसा क्यों कर रही है मार्केट? आपको ये प्राइस एक्शन देखकर क्लियरली ये चीज़ पता चल सकता है कि मार्केट इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। ठीक है, तो मार्केट को वेट है उस डिसीजन का। ऐसा नहीं है कि मार्केट के लिए ये डिसीजन पहली बार हो रहा है, नहीं, बट इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कैसे करती है फेड, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहती है मार्केट। क्योंकि मार्केट में ये पहले से अनुमानित हो रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट्स का जो रेट हाइक होगा, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़त होगी तो 100 बेसिस पॉइंट्स का भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ पहले ही से अनुमानित है। लेकिन अगर इसके विपरीत कुछ और हुआ, क्योंकि ये होल्ड जो कर रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट के दिमाग में कुछ और चल रहा है, मार्केट कुछ और भी सोच रही है जो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। वो ये है कि अगर फेड ने इन्फ्लेशन को, जो हम लोग सोच रहे हैं पहले से इन्फ्लेशन के बारे में, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर इन्फ्लेशन के डेटा को देखकर अगर उसने अचानक से कोई डिसीजन चेंज कर दिया, तो फिर मार्केट में एक बहुत ही सॉलिड अप ट्रेंड की रैली आ जाएगी। ठीक है, तो सेल को तो छोड़ दो, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे हम, यानी कि 19,000 साढ़े 19,000 के आसपास का लेवल टच हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट के बाद ही अब मार्केट कोई डिसीजन लेगी। अब इसको स्मार्टली प्ले करती है मार्केट कैसे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसने कई बार ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, फिर उसके अंदर चली गई, फिर चैनल के बाहर आती है, फिर चली जाती है। ये बार बार ये कर रही है। ठीक है, तो इसका ये स्टाइल बता रहा है इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। देख लो, फिलहाल तो SGX निफ्टी गिर रहा है, लेकिन कल मॉर्निंग में SGX निफ्टी का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, बहुत सारे लाइंस लगे हुए हैं इसमें। जी हाँ, क्योंकि मार्केट ही इतनी कन्फ्यूजनल है अभी कुछ कर नहीं सकते। एक चैनल बनाती है, उसे तोड़ती है, फिर एक नया चैनल बनाती है। यही तो कर रही है मार्केट कई दिनों से। देखो, ये वाला चैनल, जो बड़ा वाला चैनल नीचे से आ रहा था, अप ट्रेंड, अप स्लैंटिंग चैनल जो है, तो ये इसने यहाँ पर तोड़ दिया गैप डाउन के साथ। उसके बाद फिर इसमें घुस गई
और फिर उसके बाद इसने एक ये नया वाला चैनल बना दिया, ठीक है, जो मैंने अपडेट किया था, अपडेट करता ही चला आ रहा हूँ मैं साथ ही साथ। उसके बाद इसने इस चैनल को ब्रेक किया। अब ये वाले चैनल में चल रही है, अभी जो ये चैनल चल रहा है ना नीचे, इस चैनल में चल रही है मार्केट। तो मार्केट तो खुद कंफ्यूज है, तो अगर इसमें काम करने वाले कंफ्यूज होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कहना यह है कि ऑप्शंस बाइंग से इवेंट के पास होने तक कम से कम वेट करना, क्योंकि अगर आईवी क्रैश हुआ तो आप अगर नए हो ना तो एक दिन में आपका अकाउंट साफ हो सकता है, एक दिन में, ठीक है। आईवी क्रैश वही चीज़ है। आईवी वैसे ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन शायद अगर कल बढ़ जाए, और अगर बढ़ेगा तो फिर थर्सडे को यानी कि एक्सपायरी के दिन, जब चूँकि रात में इवेंट का डिसीजन आ चुका होगा, तो सुबह फिर हो सकता है कि इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट दिखे आपको प्राइस में, और वोलेटिलिटी एकदम अचानक से डाउन हो जाए। ऐसा होगा, फिर दिन में बढ़े, लेकिन उस समय तक आपके ऑप्शन का प्रीमियम बिल्कुल डिके हो चुका होगा। स्पेशली अगर आपका उस थर्सडे का एक्सपायरी का अगर कोई ऑप्शंस आपने बाय करके और होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसलिए बाय अगर करोगे तो इंट्राडे में ही करके उसे निकाल देना, होल्ड मत करना कुछ भी। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना आप लोग। दूसरी चीज़, आज इसने क्या किया, देखो ये ऊपर गई 20 मूविंग एवरेज के, फिर से ये ऊपर निकल गई है, और इसने इस चैनल लाइन, जो ये 18600 के जो चैनल लाइन को चल रही है, ये इस 18600 के चैनल के ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुकी है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर ये नीचे चली आई थी, फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे चली आई, और फिर अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रही है। अगर अब फिर ये नीचे आती है तो इन दैट केस फिर शॉर्ट का जो हमारा बेरिशनेस का जो हमारा व्यू है वो कंटिन्यूड रहेगा, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा व्यू डिलेमा में जा रहा है, यानी कि अब किंग करता बिमुड़ होता सा दिखाई दे रहा है, ये प्राइस एक्शन की वजह से, ठीक है। तो मार्केट के साथ ही ना अपने आप को चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मार्केट के साथ नहीं चल सकते तो फिर मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर शॉर्ट्स मैंने डाले इस ट्रेंड लाइन के बाद, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने शॉर्ट्स अपने निकाल भी दिए, बशर्ते थोड़ा लॉस हुआ, ज़्यादा लॉस नहीं था, बट कुछ ना कुछ तो लॉस हुए ही, क्योंकि जब हमारे डायरेक्शन के, हमारे व्यू के अपोजिट में मार्केट रन करती है तो लॉस तो होना लाजमी है, ओके, किसी को भी होगा। तो आवरली चार्ट में एक बार आपको दिखा दूं, आवरली चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो चैनल चल रहा है, ओके, ये वाला चैनल अभी जो कंटिन्यू अपवर्ड स्लांटिंग में जो चैनल है, अभी जिस चैनल के अंदर में हम लोग हैं, ये वाली लाइन ऊपर और ये वाली लाइन नीचे, ओके, ये वाली चैनल। तो इस चैनल में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आके इसने इसके लो को टेस्ट किया, फिर जाके ऊपर एक हाई बनाया इसने, और फिर जाकर इसने फिर यहाँ पर इसे टेस्ट किया है, और उसके बाद फिर नीचे आई है। तो इस हाई को तो छोड़ दो, ये तो ये वाले रेजिस्टेंस का था, पुराने वाले चैनल का, जिसमें ये चल रही थी ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन इस जगह पर ये चैनल का हाई इसने टच नहीं किया, और ये एक नया चैनल बन गया यहाँ पर, क्योंकि ये लो और ये लो जो कल रिकवरी आई थी मंडे के दिन 400 समथिंग के आसपास गिरकर हम लोग 400 कितना इसका लो था 429 के आसपास से जो हम लोग रिकवर किए थे कल, उसके बाद अभी तक नीचे नहीं आए हैं और इसी चैनल में हैं। तो अगर ये इसके ऊपर जाकर, तो सबसे पहला जो टारगेट बन रहा है इसके ऊपर जाने का वो 18200 के आसपास का बन रहा है, ठीक है। तो 18200 के आसपास एक बार मार्केट जाके फिर से नीचे आ सकती है अगर इसने इस चैनल को बनाए रखा तो, और नहीं तो फिर उसके बाद इसे अगर ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो फिर तो बेरिश व्यू है ही। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मेजर ट्रेंड लाइन पुराना वाला, ये वाला जो ट्रेंड लाइन इधर से चलता चला आ रहा है, वो ट्रेंड लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पर देखना, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसने गैप अप भी दिया है आज,
ठीक है। ट्यूसडे को आज इसने गैप अप दिया था और फिर ऊपर से नीचे आई और लगभग इसने डोजी टाइप का कुछ बनाया है डेली पे और क्लोज दे दिया। इसने कुछ किया नहीं, मार्केट कंप्लीट वेट के मूड में है, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको दिखा दूं, ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, आप देख लो। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में ये चैनल को इसने टेस्ट किया हुआ है और ये चैनल के ऊपर ही है अभी। तो हमारा जो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो लगभग 41,360 के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है। जब तक ये चैनल लाइन के अगर नीचे नहीं आती है तो, और अगर ऊपर जाती है तो ऊपर का टारगेट लगभग 42,500 के आसपास का टारगेट आ रहा है, 42,500। और नीचे का सपोर्ट 41,300। उसके नीचे अगर टूटेगा तो ये चैनल टूट जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग ये नीचे वाले बैंड को टेस्ट करने आ सकते हैं, दैट इज़ 40,800, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं, आप देख लो और इसी के आधार पर काम करो। और इसमें भी जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर है, ये अगर यहाँ से इसने इसे तोड़ा, मतलब टेस्ट करने आई, तो 39,400 500 के आसपास का ये लेवल निकल कर आ रहा है। यानी कि ये स्विंग हाई को आप पकड़ के चलो, ये है आपका नीचे का सपोर्ट, यानी 39,750, यानी कि 800 के आसपास का लेवल, 39,800। और अगर ये ट्रेंड लाइन तक आती है तो 39,500, बस यही है। तो ये नीचे का सपोर्ट है जो कि बहुत मेजर है, ये सारी मेजर सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। और ये वाला सपोर्ट जो अभी चल रहा है ये माइनर है, अगर ये टूट गया तो टूटने के बाद फिर ये बैंड है, बैंड के बाद फिर नीचे ये मेजर ट्रेंड लाइन है। ओके, तो आज के लिए यही अपडेट है। कल वॉलेटिलिटी का दिन है, थोड़ा संभल के काम करना, नहीं तो लॉस बहुत मेजर हो सकता है। ओके, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में।